नमस्कार, VCN के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बादशाह नामक भिखारी का शव बरामद, कुछ देर के लिए क्षेत्र में मची खलबली। नताशा फिरदौस अपहरण मामले में एक महिला गिरफ्तार। और मकर संक्रांति पर छोटे बच्चों की लूट, महिलाओं ने तिल गुड़ देकर किया सखियों का मुंह मीठा। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। आइए रुक करते हैं पहली खबर की ओर। अमरावती शहर के आशियाट चौक परिसर में बादशाह नामक भिखारी के शव बरामद होने से क्षेत्र में खलबली मच गई। पिछले कुछ अरसे से अमरावती शहर में एक के बाद एक कई शव बरामद हुए हैं। अमरावती शहर के आशियाट कॉलोनी चौक में उस वक्त खलबली मच गई जब वहां किसी युवक का खून से सनी हालत में शव बरामद हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले आशियाट चौक शेगाव नाका क्षेत्र में बादशाह उर्फ सिद्धू उर्फ सिद्धार्थ नामक भिखारी का शव बरामद हुआ। बताया जाता है कि मृतक बादशाह यह पन्नी इकट्ठा करने तथा भीख मांगने का काम करता था। मृतक बादशाह के सिर पर अंदरूनी चोट लगने से इसकी मौत हो गई, ऐसा कहा जा रहा है। गाड़गेनगर पुलिस ने इस मामले में मर्ज दाखिल किया है। इसी के साथ रुक करते अगली खबर की ओर। मासूम 1 वर्षीय बच्ची नताशा फिरदौस मामले में पुलिस को मुख्य आरोपी पकड़ने में कामयाबी मिल गई। नताशा अपहरण मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। कुछ दिनों पूर्व नागपुर गेट थाना अंतर्गत मासूम बच्ची नताशा फिरदौस अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था। गुमशुदगी के 24 घंटे के बाद ही नाटकीय तरीके से किसी महिला ने उसे घुमांतुओं से छुड़ाकर उस 1 वर्षीय मासूम बच्ची को उसकी मां के हवाले कर दिया था। नागपुर गेट पुलिस को इस मामले में पहले से बू आ रही थी। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पुलिस को इस मामले में बच्ची को घर पहुँचाने वाली पर तथा इस मामले की मुख्य आरोपी की तलाश थी। पुलिस महकमे द्वारा किए गए वादे के मुताबिक पुलिस ने यह मामला सुलझा लिया है। पुलिस ने इस अपहरण मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला ने 1 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर उसे नागपुर ले गई थी। वहां किसी सलीम नाम के आदमी को बच्ची बेची जा रही थी। आरोपी महिला के किसी रिश्तेदार ने इस बच्ची को तुरंत वापस ले जाओ ऐसा कहा, जिसके बाद यह सारा नाटक हुआ, जिसका नागपुर गेट पुलिस तथा पुलिस महकमे ने इस मामले से पर्दाफाश किया। आइए रुक कर दे अगली खबर की और। मकर संक्रांति का पावन पर्व 14 जनवरी की रोज शहर में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों की लूट भी की गई। साल के जनवरी माह में 14 जनवरी की रोज मकर संक्रांति का पावन त्योहार बड़ी उत्साह के साथ मनाया जाता है। महिलाओं का यह खास त्योहार माना जाता है। महिलाएं इस दिन ज्यादातर काले रंग की साड़ी परिधान करती हैं क्योंकि यह शुभ होता है और अपने घर हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम कर अपनी सखियों तथा आस पड़ोस की महिलाओं को आमंत्रित कर उन्हें तिल गुड़ तथा भेंट वस्तु देकर मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देती है। तो दूसरी ओर नन्हे मुन्ने बच्चों में भी उत्साही दिखाई देता है। महिलाएं अपने छोटे बच्चों की लूट करती है और इस लूट में अनेक छोटे बच्चे शामिल होते हैं। बच्चों की लूट के दौरान उसे नए कपड़े परिधान कर उसके सिर पर गेहूं, हरभरा, बेर, बिस्किट, चॉकलेट, वटाना फल्ली डालकर बाकी बच्चे सिर पर डाली गई सामग्री को बड़ी उत्साह के साथ लूटते हैं। आइए दिखाते हैं आपको इस लूट का उत्साहपूर्ण नजारा। इसके साथ बढ़ते अगली खबर की और। रोटरी इंद्रपुरी अमरावती द्वारा साइंस कोर मैदान पर रोटरी कार्निवल मेगा फेयर ट्रेड 2018 की भव्य प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें अमरावती शहर के नागरिकों की बड़ी संख्या में भीड़ नजर आ रही है। रोटरी इंद्रपुरी कार्निवल की ओर से साइंस कोर मैदान में भव्य प्रदर्शनी का आयोजन 15 जनवरी तक किया जा रहा है
और 2 दिन चलने वाले इस प्रदर्शनी में 50 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें खाद्य पदार्थ से लेकर दुपहिया, कार, पुलिस विभाग, कपड़ों तथा घरगुती सामानों के विविध प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं। 12 जनवरी से 15 जनवरी तक चलने वाली इस प्रदर्शनी के पहले ही दिन ग्राहकों की भीड़ देखी गई। प्रदर्शनी में देखने लायक और डेमो के कई स्टॉल जानकारी के लिए खुली है। शनिवार की रोज तथा रविवार की रोज नागरिकों की बड़ी संख्या में भीड़ देखी गई। आइए रुक करते अगली खबर की और स्वास्तिक इंटरप्राइजेस द्वारा 14 करोड़ की हेराफेरी तथा सरकारी राजस्व चोरी का राजापेट पुलिस थाना में मामला दर्ज। राजापेट पुलिस ने रविनगर स्थित स्वस्तिक एंटरप्राइजेस पर 14 करोड़ रुपए के हेराफेरी के मामले में महाराष्ट्र मूल्यावर्धित कानून की धारा 74(1)(b), 741 AI, 74(2), 74(3)M और दंड संहिता की धारा 406, 409, 420, 120(ब) के तहत जालसाजी और सरकारी राजस्व की चोरी का संगीन मामला दर्ज किया है। आरोपी स्वस्तिक एंटरप्राइजेस के नीलेश कुमार गोपाल दास सहजवानी उम्र 20 विश्वकर्मा नगर इंदौर मध्य प्रदेश ने स्वस्तिक एंटरप्राइजेस के नाम से बिक्री कर विवाद में रजिस्ट्रेशन कर अन्य व्यापारी से खरीदे गए 1,04,52,870 रुपए वजावटी का दावा कर संबंधित संपत्ति की देयता कम आंकी और सरकारी राजस्व को चुना लगाया। वर्ष 2013-14-15 में आरोपी नीलेश कुमार ने 14,29,13,775 रुपए की खरीदी बिक्री छिपाकर सरकार के 1,74,21,945 रुपए के राजस्व की चोरी की है। सरकारी राजस्व की चोरी कर भारी हेराफेरी को आरोपी ने अंजाम दिया। यह संगीन खुलासा एक महिला की शिकायत पर होते ही पुलिस ने संबंधित गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी बाकी है। आइए रुक कर दे अगली खबर की और बाबा हरभजन साहिब का मेला महोत्सव आगामी 24 जनवरी से शुरू होगा, जिसमें विविध कार्यक्रमों का आयोजन होगा। परम पूज्य ब्रह्मलीन सदगुरु 1008 स्वामी शिवभजन जी के आशीर्वाद व वर्तमान में पूज्य उदासीन समाधा आश्रम के गादी सर 108 बाबा नारायण भजन महाराज की कृपा से समाधा आश्रम के प्रथम पातशाही बाबा हरभजन साहिब का 14वां मेला महोत्सव आगामी 24 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। स्थानीय दरोगा प्लॉट स्थित पूज्य उदासीन समाधा महाराज आश्रम में मेला महोत्सव के उपलक्ष्य में 24 जनवरी को सुबह 10:30 बजे श्रीमद् भागवत महापुराण पाठ आरंभ होगा। रात 9 से 9:30 बजे के बीच भोपाल के महाराज तुलसीदास उदासीन का सत्संग, रात 10:30 बजे से 12 बजे तक जय समाधा म्यूजिकल पार्टी भगत धर्मदास का कार्यक्रम होगा। शुक्रवार 25 जनवरी को रात 9 से 9:30 बजे के बीच सत्संग के पूर्व शाम 7:30 बजे झंडा वंदन पूजा, रात 10:30 से 12 बजे के बीच संगीतमय कार्यक्रम होगा। शुक्रवार 26 जनवरी की रोज सुबह 9 बजे से संतों का सत्संग व दोपहर 12 बजे श्रीमद् भागवत महापुराण पाठ का भोग साहिब का पल्लव साहिब होगा। इस धार्मिक कार्यक्रम में समाज बंधु सहभागी हो, ऐसा आह्वान समाधा आश्रम परिवार की ओर से किया गया है। आइए रुक करते अगली खबर की और महानगर पालिका का एलबीटी वसूली का मार्ग प्रशस्त हुआ है। व्यापारियों की मांग के अनुसार 2012 से दरें लागू। स्थानीय संस्था कर एलबीटी के नए रेट मान्यता रहने से सुधारित दर 1 जुलाई 2012 से लागू करने की व्यापारियों की मांग राज्य शासन ने मंजूर की है। इस संदर्भ में हाल ही में शासन की ओर से शासन निर्णय जारी किया है। इस निर्णय से मनपा का एलबीटी वसूली का मार्ग प्रशस्त हुआ है। 40 करोड़ की आय प्रशासन की होगी। शासन ने 1 जुलाई 2012 से एलबीटी लागू किया था। चुंगी नाका की तुलना में एलबीटी में कुछ वस्तुओं पर टैक्स अधिक रहने से व्यापारियों ने इसका विरोध किया, जिसके आधार पर मनपा प्रशासन ने दर कम करने का सुधारित प्रस्ताव शासन को भेजा था। शासन ने दर मान्य कर नई सूची 1 अप्रैल 2000 को लागू की। इस कालावधि में रेट में भारी अंतर के कारण व्यापारियों ने पुनः विरोध किया। 1 जुलाई 2012 से दर लागू करने की मांग की। जब तक मांग पूर्ण नहीं होती तब तक एलबीटी नहीं भरेंगे, ऐसी भूमिका व्यापारियों की रहने पर मनपा ने मूल्यांकन नहीं किया। नतीजतन एलबीटी बंद होने के बावजूद आधी वसूली प्रलंबित है, जिससे मनपा प्रशासन को आर्थिक नुकसान हुआ है। मनपा प्रशासन ने इस प्रकार का प्रस्ताव भी शासन को भेजा। व्यापारी संघ ने राज्य शासन की ओर उक्त विषय को लेकर संपर्क जारी रखा। शासन ने शासन निर्णय जारी कर मांग मंजूर की, जिससे महानगर पालिका क्षेत्र के 6000 व्यापारियों के कर मूल्यांकन करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आइए रुक करते अगली खबर की और अब बैंक खातेदारों को बैंक जाना पड़ सकता है महंगा, क्योंकि 20 जनवरी से शाखा में हर काम का शुल्क लेगी बैंक।
आगामी 20 जनवरी के बाद बैंक के कई नियम बदल रहे हैं। डिजिटल इंडिया के कवायद में बैंक अब हर ऑफलाइन काम के लिए ग्राहकों से शुल्क वसूलने की तैयारी में है। बैंक अब ब्रांच में आने वाले लोगों से कई प्रकार के शुल्क वसूलेगा। जानकारी के अनुसार ऐसा डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। हालांकि कुछ सेवाओं में शुल्क नहीं ली जाएगी। पहले जिन कामों को ग्राहक मुफ्त में कराते थे, वैसे कुछ कामों के लिए बैंक शुल्क लेगा, जो अकाउंट से कट जाएगा। इन सुविधाओं में पैसा निकालने, जमा करने, मोबाइल नंबर बदलवाने, KYC, पता बदलवाने, नेट बैंकिंग और चेकबुक के लिए आवेदन करने जैसी सुविधा शामिल है। अपने खाते वाली शाखा के अलावा बैंक की दूसरी शाखा से सेवा लेने के लिए अलग से शुल्क चुकाना पड़ सकता है। इस शुल्क पर निर्धारित GST भी लगेगा। सेल्फ चेक से ज्यादा 50,000 रुपए निकाल सकते हैं। इस पर 10 रुपए की फीस चुकानी होगी। कोई तीसरा व्यक्ति सिर्फ चेक से 10,000 रुपए ही निकाल सकेगा। सेविंग अकाउंट में हर दिन अधिकतम 2 लाख रुपए तक ही कैश जमा हो सकेगी। सेविंग अकाउंट में हर दिन 5,000 रुपए जमा कराना फ्री है। उसके बाद प्रति 1000 2 रुपए 50 पैसे फीस लगेगी। इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग के लिए 25 रुपए फीस देनी होगी। पिन और पासवर्ड के लिए 10 रुपए देने होंगे। पासबुक अपडेशन में प्रति अपडेशन के लिए 10 रुपए देने होंगे। बैंक से जुड़े सूत्रों के अनुसार नए शुल्कों को लेकर आंतरिक आदेश मिल चुके हैं। कई विशेषज्ञों ने इस कदम की निंदा की है। उनका कहना है कि बैंक एक तरफा तरीके से ऐसा फैसला ले रहे हैं, जिसमें आम लोगों पर बुरा असर पड़ेगा। आइए रुक करते अगली खबर की ओर। अमरावती मारेडी मार्ग पर नाले के समीप एक कुएं में मतिमंद युवक का शव मिला है। पुलिस ने इस शख्स की शिनाख्त सचिन महितकर के तौर पर की है। इन दिनों गुमशुदगी तथा लावारिस शव बरामद होने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। इसी तरह का एक गुमशुदगी का मामला 9 जनवरी की रोज गाड़गेनगर पुलिस थाने में दर्ज कराया गया था। इस गुमशुदगी का मामला आज सुलझ गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमरावती शहर के संत गाड़गे बाबा विद्यापीठ मारेडी मार्ग पर द कॉलेज ऑफ एनिमेशन बायो इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर के बाजू में नाले के समीप एक कुएं में किसी युवक की लाश पड़े होने की जानकारी उसी क्षेत्र में प्लास्टिक की पन्नियां चुनने वाले युवक ने एनिमेशन कॉलेज के कुछ नागरिकों को बताई। नागरिकों ने तत्काल इसकी सूचना गाड़गेनगर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही गाड़गेनगर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी की मदद से शव को बाहर निकाला गया। शव को बाहर निकालने पर उस शव की शिनाख्त सचिन नारायण महितकर उम्र 30 अंबिका नगर तपोवन के रूप में हुई। मृत सचिन यह 8 जनवरी को किसी को कुछ भी न बताकर घर से लापता हो गया था। मृतक सचिन महितकर यह मतिमंद बताया जाता है। खबरों में वक्त हो चला यहीं पर रुकने का, लेकिन रुकने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बादशाह नामक भिखारी का शव बरामद। कुछ देर के लिए क्षेत्र में मची खलबली। नताशा फिरदौस अपहरण मामले में एक महिला गिरफ्तार। और मकर संक्रांति पर छोटे बच्चों की लूट। महिलाओं ने तिल गुड़ देकर किया सखियों का मुंह मीठा। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई तरोताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।